फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा। आज से मैं आप लोग को डेली बेसिस पे हनी कॉम्स का चैप्टर पढ़ाऊंगी फ्रॉम क्लास 6 to 12। अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आए, इसका वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। तो आज मैं जा रही हूँ आप लोग को पढ़ाने 3 क्वेश्चन चैप्टर 1। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को बताऊँगी, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, The thought came to a certain king that he will never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important things for him to do. एक बार एक राजा को ख्याल आया कि वह कभी भी हारेगा नहीं अगर उसे 3 चीज़ का पता चल जाए। These 3 things were, यानी कि वह 3 चीज़ है, what is the right time to begin something, किसी भी चीज़ को, काम को शुरुआत करने का सही समय क्या होता है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से वो लोग हैं जिसका उसे सुनना चाहिए, और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसके करने के लिए, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो किंग अपने राज्य में यानी अपने किंगडम में मैसेज भिजवा देता है कि वह बहुत लार्ज सम ऑफ मनी देगा उसको जो इन तीनों सवाल का जवाब देगा। ये 3 सवाल कौन सा, जो ऊपर में लिखा हुआ है, करेक्ट। सो मैनी वाइज मैन केम टू किंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, यानी कि मैनी वाइज मैन मतलब बुद्धिमान लोग, बहुत लोग आए किंग के पास और सब कोई अपना अपना आंसर दे रहे थे अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। डिफरेंटली मतलब अलग अलग अपना अपना राय द्वारा। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें रिप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन पे एक सम सेड, यानी कि किसी ने बोला। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को काम चालू करने के लिए सही समय क्या होता है। तो इसमें उनका आंसर दिया गया है कि सम सेड किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, यानी कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर किसी चीज़ को करने के लिए टाइम टेबल बनाया जाता है और उसे फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, यानी कि ऐसे हम लोग जैसे करते हैं, क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। तो वैसे ही बोला जा एक अपना राय देता है कि आप टाइम टेबल बना लीजिए किंग और उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ओनली इन दिस वे, यानी कि बस इसी तरह दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और अगर ये टाइम टेबल बना लेते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ये हर चीज़ अपने प्रॉपर टाइम पे करेंगे। अदर सेड, यानी कि दूसरा बोला, लिखा हुआ है ऊपर में मैनी वाइज मैन, तो इसमें बहुत लोग आए थे अपना अपना राय देने के लिए। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, यानी कि यह नामुमकिन है डिसाइड करने के लिए इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का राइट टाइम सोचने के लिए इम्पॉसिबल, मतलब आप ये तय ही नहीं कर सके कि सही समय पे कुछ कर सकते, क्योंकि वो बोलता है इम्पॉसिबल। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्रेजर, एक बोलता है कि किंग जो है उन्हें क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए जो भी चीज़ चल रहा है, और जितना अवॉइड करना चाहिए फुलिश प्रेजर, यानी कि फुलिश जो भी चीज़ उल्टा सीधा चीज़ है उसको गौर ना कर ध्यान ना देकर उन्हें क्या करना चाहिए, सब कुछ चीज़ को जो चीज़ चल रहा है उसको नोटिस करना चाहिए, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और वही चीज़ करे जो कि नेसेसरी लगे, ठीक है। Yet others said that the king needed a council of wise men who will help him act as the proper time, यानी कि कोई एक और बोला, मतलब कि बहुत लोग थे तो एक और बोलता है कि किंग जो थे उन्हें बहुत सारे काउंसिल मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए यहाँ पे किनारे में लिखा हुआ है, मतलब आपका वर्ड मीनिंग में काउंसिल, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजिंग टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, मतलब कि काउंसिल मतलब वो होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है जो एडवाइस देते हैं। तो एक बोलता है कि काउंसिल ऑफ, यानी ग्रुप ऑफ पीपल को करवा लीजिए जो वाइज मैन, जो कि इनको क्या कर सके, हेल्प कर सके कि ये प्रॉपर टाइम पे अपना काम को कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और क्यों चूज़ करना चाहिए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, क्योंकि ये जो है एक आदमी के लिए नामुमकिन है डिसाइड करने के लिए, डिसीजन मत लेने के लिए करेक्टली, यानी सही डिसीजन लेने के लिए एक आदमी के लिए नामुमकिन है, इसलिए इन्हें क्या करना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल को हैंडल मतलब हायर कर लेना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, इन्हें बता सके कि प्रॉपर टाइम में काम कैसे किया जाता है, ठीक है। ओके, बट देन अदर सेड
दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, यानी कि और फिर दूसरा लोग बोल रहे हैं कि लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो कि अर्जेंट है करने के लिए, और भी बहुत कुछ है जो कि ज़रूरी है करने के लिए। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये जो है हर चीज़ के लिए, मतलब कोई और बोलता है कि बहुत सारा और भी चीज़ें अर्जेंट के लिए, और हर चीज़ के लिए हम लोग काउंसिल पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते डिसीजन के लिए, करेक्ट। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अगर आपको अगर राइट टाइम चाहिए हर किसी चीज़ को करने के लिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर देखना पड़ेगा। और एंड ओनली मैजिशियन विल डू दैट, द किंग देयरफॉर विल हैव टू गो टू मैजिशियन। फिर एक बोलता है कि फ्यूचर देखना पड़ेगा, अगर आपको राइट टाइम पे काम करना है तो फ्यूचर देखना पड़ेगा, और फ्यूचर कौन देख सकता है, फ्यूचर मैजिशियन देख सकते हैं। तो बोलते हैं कि किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, ठीक है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द राइट विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब कौन से वो लोग हैं जिसका उसे सुनना चाहिए, करेक्ट। तो इसका सेकंड का आंसर, क्वेश्चन का आंसर बोलता है लो कि उनको सबसे ज़्यादा किसका सुनना चाहिए, किंग को। तो किंग को काउंसिलर का सुनना चाहिए। अब काउंसिलर क्या होता है आप पूछिएगा, तो उसमें वर्ड में मीनिंग दिया हुआ है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो कि काउंसिल के मेंबर होते हैं। और अभी वो बताया कि काउंसिल क्या होता है, काउंसिल में नंबर ऑफ पीपल जो होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो एडवाइस देते हैं, तो उन्हें काउंसिलर का सुनना चाहिए। कोई बोलता है अदर सेड द प्रीस्ट, कोई और बोलता है कि उन्हें प्रीस्ट का सुनना चाहिए, ठीक है। प्रीस्ट तो आपको जानते ही हैं, जो कि मतलब पुजारी टाइप का। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, और बहुत कोई बोलता है कि आपको डॉक्टर का सुनना चाहिए, डॉक्टर तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कोई बोलता है कि सोल्जर्स इंपॉर्टेंट है, उनका सुनना चाहिए। तो ये सब मतलब कि देखिए आप लोग इनसे, ये सब तो क्वेश्चन के लिए नहीं उन्होंने पूछा था ना, उन्हें तो एक एग्जैक्ट आंसर चाहिए था। तो किंग जो थे सेटिस्फाइड नहीं थे। एज द आंसर टू द क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, मतलब कि आंसर जो था क्वेश्चंस का बहुत अजीब अजीब सा था, मतलब अलग अलग था। तो किंग जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो क्या किए, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। एज पहले उन्होंने बोला था कि लार्ज सम ऑफ मनी देंगे जो उन्हें सही सही आंसर बताएंगे, तो उन्होंने कुछ अवार्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे। हर्मिट क्या होता है, हाँ, हर्मिट जो होता है वो जो आदमी, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, यानी कि जो सिंपल लाइफ जीता है और जो अकेला रहता है। तो किंग ने डिसाइड किया कि वो हर्मिट के पास जाएंगे, और क्योंकि वो जो है वो पूरे गांव में प्रचलित है, मतलब कि पूरी जगह पे उनका किंगडम में प्रचलित है अपने विजडम के लिए, उतना अपने बुद्धिमानी के लिए, करेक्ट, ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही वुड लेफ्ट, मतलब कि हर्मिट जो थे वो कहाँ रहते थे, वो वुड के पास रहते थे, विच ही नेवर लेफ्ट। He saw no one but simple people and so the king put an ordinary cloth, यानी कि वो जो थे वो बस सिंपल, वो किसी और को नहीं देखते थे, वो बस सिंपल लोगों को देखते थे। इसलिए इसके कारण किंग जो थे वो तो अपना, आप तो जानते हैं किंग का अटायर किस तरह का रहता है, तो किंग ने क्या किया, अपने आप में ऑर्डिनरी क्लोथ को पुट कर लिया, ठीक है। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और जब वो हर्मिट के घर पहुंच गए तो किंग ने क्या किया, अपने बॉडी गार्ड को बोला कि तुम बाहर ही रहो, और अपने हॉर्स को भी वहीं छोड़ दिया और अकेले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी कि जब किंग जो थे वो हर्मिट के पास, घर के बाहर आए, यानी हट के पास आए, तो उन्होंने देखा कि हर्मिट जो था वो क्या कर रहा था, ग्राउंड को डिग कर रहा था। डिग मतलब क्या होता है, डिगिंग मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, डिगिंग मतलब होता है खोदना। तो क्या कर रहा था, वो ग्राउंड को खोद रहा था इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी अपने हट के सामने वो डिगिंग कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, यानी कि वो जो थे वो किंग को ग्रीट किए, मतलब थोड़ा सा, मतलब क्या होता है, आप बोलते अब ये किए, बधाई दिए कि हाँ नमस्ते ऐसे करके, और उसके फिर अपना डिगिंग कंटिन्यू कर दिए। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, यानी हर्मिट जो थे वो क्या थे, वो ओल्ड थे, यानी कि बूढ़े थे, और बूढ़े होने के साथ तो ये तो पता ही कि बूढ़े के साथ आदमी वीक हो जाता है, तो वो वीक भी थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली, और जैसे जैसे वो काम कर रहे थे वो बहुत लंबी लंबी सांस ले रहे थे। जब आदमी बूढ़ा होता है तो उनका स्टैमिना कम हो जाता है, जिसके कारण जब भी वो छोटा सा काम या बड़ा सा काम करता है तो उनका सांस ज़्यादा तेज तेज चलने लगता है, ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव come to you, wise hermit, to ask you answer 3 questions.
तो वो बोलते हैं किंग कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ हरमिट ताकि आप मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर दे सके। और वो पूछते हैं हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे मैं सीख सकता हूँ कि मैं हर चीज़ राइट टाइम पे कर सकूँ। हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, कौन से वो लोग हैं जिससे मुझे ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अफेयर्स मतलब लिखा हुआ है थिंग्स, यानी कि ऐसा कौन सा मैटर या थिंग है जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हरमिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, यानी कि हरमिट जो थे वो क्या किए, किंग का सुने बट आंसर नहीं किए, कुछ भी बोले नहीं, ठीक है। और ही वेंट ऑन डिगिंग, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है ही कंटिन्यू डिगिंग, वैसे ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना खोद रहे थे, मतलब डिगिंग कर रहे थे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। ओके, तो ये बोलते हैं कि हमको लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं हरमिट, तो लाइए मेरे को अपना स्पेड दे दीजिए। स्पेड मतलब क्या होता है, कुड़ाल होता है। कुड़ाल मतलब क्या, आप तो जानते हैं। देखिए आपका फ़ोटो में दिया हुआ है हरमिट है, हरमिट वो कुड़ाल लिया हुआ है जिससे डिगिंग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर डिगिंग, इसको कुड़ाल कहते हैं या स्पेड कहते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि आप अपना स्पेड दे दीजिए और मेरे को अपने काम मतलब जगह पे काम करने दीजिए। तो वो बोलता है थैंक्स सेड द हरमिट, यानी हरमिट क्या बोलता है, थैंक यू, और फिर गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना स्पेड क्या देता है, किंग को दे देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और क्या करता है, जाके अपने ग्राउंड पे जाके बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है, हरमिट बैठ जाता है, ठीक है। सो लिखा हुआ है व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, यानी कि जब हम ना किंग जो थे वो अपना 2 बेड्स यानी कुछ जगह को जब वो खोद लेते हैं, वो डिग कर लेते हैं, तो वो स्टॉप यानी कि रुक जाते हैं और फिर अपना क्वेश्चंस को वापस पूछते हैं। द हरमिट गिव नो आंसर, लेकिन फिर भी हरमिट जो थे वो कुछ आंसर नहीं दिए। यहाँ पे देखिए बेड्स का मतलब दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है लास्ट किनारे में कॉर्नर में, स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी कि वही जैसे बताया कि ग्राउंड का स्मॉल पैचेस को जब खोद लेते हैं तो फिर, लेकिन हरमिट जो थे वो आंसर नहीं देते। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग अप out his hand for the spade and said now you rest and let me work। हरमिट जो होते हैं आंसर नहीं देते हैं और लेकिन अपना खड़े हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग मतलब पता ही अपने आप को बॉडी को थोड़ा सा ये स्ट्रेच करके अब आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, हाँ, और अपना हैंड से स्पेड ले लेते हैं और बोलते हैं नाउ यू रेस्ट, अब आप रेस्ट कीजिए और मैं आप अपना काम कर लेता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन किंग जो थे वो उनको स्पेड नहीं दिए। एज वो देख रहे थे, इससे देखना है कि काइंड थे किंग, ठीक है। तो किंग देखे कि वो बहुत टायर्ड हैं, वो वीक हैं, वो ओल्ड हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना स्पेड नहीं दिया और वही किंग ही जो थे वो कंटिन्यू टू डिगिंग, यानी कि डिग कर रहे थे। 1 hour passed, then other. The sun went down behind the trees and at last the king struck, यानी कि 1 घंटा पास हो गया, यानी 1 घंटा बीत गया, then another, और फिर ऐसे ही बढ़ते गया। The sun went down behind the trees, यानी कि सूर्य भगवान जो थे वो मतलब सूर्य जी जो थे वो डूब गए। behind the trees यानी कि मतलब शाम हो गया। and at last the king struck the spade into the ground and said, और जो किंग जो थे वो अपना नहीं मतलब हरमिट का जो स्पेड था, ठीक है, कुड़ाल जिससे वो डिगिंग कर रहे थे, वो उसको ग्राउंड पे रख देते और बोलते आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास आया था वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमी, हरमिट को एज ए उन्हें ये देते हैं कि आपके पास मैं इसलिए आया था कि आप मेरे को आंसर दीजिएगा क्वेश्चंस के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, अगर आप मेरे को कोई आंसर नहीं दीजिएगा तो आप बता दीजिए, मैं अपने घर वापस लौट जाऊँगा। हियर कम समथिंग रनिंग सेड द हरमिट, और हरमिट बोलता है कि देखिए यहाँ पे कोई दौड़ कर आ रहा है। हियर कम समवन रनिंग, यानी कि यहाँ पे कोई दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 ख़त्म हो गया। मैं आप जो सेकंड जो लिखा हुआ है वो मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इससे चैनल को बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए। मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालने का कोशिश करूँगी। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एज दीदी मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, ठीक है। तो आप लोग मेरा वीडियो को वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।